बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूवर को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं हूं आपका मेज़बान हकीम नगमान अली डोगर कसूरी आपकी खिदमत में हाज़िर। तो आज दोस्तों हम आपकी खिदमत में एक ऐसा फल लेकर हाज़िर हुए हैं कि जिसके बेशुमार फ़वाइद और नुकसानात हैं, तो उनके फ़वाइद के मतलब भी आपको आगाह करेंगे और इसके जो है नुकसानात उनके मतलब भी आपको आगाह किया जाएगा कि किन बीमारियों में इस फल को हम इस्तेमाल करके तो उन बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और किन बीमारियों में इस फल को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इस फल को इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो है बेशुमार जो नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। तो आपको जो है यूट्यूब पर इस फल के जो ग्रेपफ्रूट के नाम से ये फल है, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। तो इसके जो है बेशुमार जो है यूट्यूब पर जो है फ़वाइद तो बताए जाते हैं और नुकसानात से बहुत कम ही लोगों ने जो है दोस्तों को आगाह किया होगा। तो आज हम आपको सबसे पहले तो इसके नुकसानात के मतलब आगाह करेंगे कि इसके क्या नुकसान हैं और इसके बाद इसके जो है फ़वाइद वो भी बताएंगे। तो फ़वाइद के मतलब जो है दोस्तों, ये शुगर के मरीज़ों के लिए एक बहुत ही मुजर्रब फल है जिसके इस्तेमाल करने से जो है शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। और इसके अलावा जिनको स्किन की प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत मुजर्रब चीज़ है और मुजर्रब फल है। और इसके अलावा और भी इसके कई फ़वाइद हैं, वो हम आपको तमाम बताएंगे। और इसके जो नुकसानात हैं सबसे पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो औरतें प्रेग्नेंट हैं या दूध पिलाने वाली हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो वो इस फल का ग्रेपफ्रूट का, जिसे चकोतरा भी कहते हैं, ये सर्दी के मौसम में आम फल पाया जाता है। तो इसको लोग अब कसरत से इस्तेमाल करते हैं इसके फ़वाइद की वजह से। तो जो औरतें जो होती हैं जो प्रेग्नेंट हैं या बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो वो इस फल को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। उनको बजाय फ़ायदा होने के जो है उल्टा नुकसान होता है। और इसके अलावा इसमें जो है तज़ाबियत पाई जाती है और इसका मज़ाज जो है तुर्श होता है दोस्तों। तो ये खुश्क सर्द मज़ाज का हामिल फल है, तो इसमें बेशुमार तुर्शी पाई जाती है। तो जिन दोस्तों को जो है हार्ट प्रॉब्लम है या उनको दिल का दौरा पड़ चुका है, तो वो इससे इज्तनाब करें, वो इस फल को इस्तेमाल ना करें। वो अगर करेंगे इस फल को इस्तेमाल तो या इसका जूस इस्तेमाल करेंगे तो उनकी बीमारी मज़ीद बढ़ सकती है। और इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो भी इस फल से जो है महफूज रहें, उनके लिए भी ये नुकसानदेह है। इसके अलावा जिन औरतों को ब्रेस्ट कैंसर है उनके लिए भी ये नुकसानदेह है, वो इसका जूस और इसका फल जो है इस्तेमाल करने से जो है इज्तनाब करें। तो इसके अलावा जिन दोस्तों को गुर्दों का मसला है, यानी कि उनके गुर्दे जो हैं वो अक्सर बीमार रहते हैं, यानी उनको गुर्दों की तकलीफ़ जिन अफराद को रहती है या गुर्दों की पथरी रहती है, तो इसमें जो तुरशी पाई जाती है, एसिडिक पाई जाती है, वो अपना पथरी बनाने को जो है मदद करती है। तो लिहाजा जिनको गुर्दों का मसला है तो वो इस फल को इस्तेमाल दोस्तों ना करें। तो कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके फ़वाइद किन दोस्तों के लिए हैं, तो वो भी हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो जिन दोस्तों को जिल्द का मसला है, जिनकी जिल्द पर झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, यानी कि चेहरे पर झुर्रियाँ नज़र आती हैं, या जिनके चेहरे पर जो है आयली उनकी स्किन रहती है, यानी कि उनकी स्किन से जो है तेल सा निकलता रहता है, आयल निकलता रहता है, तो उनके लिए ये बहुत ही मुजर्रब फल है। वो इस फल का जो है जूस इस्तेमाल करें सुबह के वक्त खाली पेट, या इस फल को वैसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह उनके चेहरे पर जो आयल सा निकलता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये मसामात को बंद करता है, क्यों ना कि इसमें एसिडिक पाई जाती है, तो उस वजह से जो जिल्द के मसामात हैं जिनसे आयल निकलता है ये उनको बंद करता है।
और चेहरे को जो झुर्रियाँ हैं उनको ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। और इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ हैं, ख़ास तौर पर जिनको शुगर का मसला है, उनके जिस्म में तरी सर्दी बढ़ चुकी है, असाबी मिजाज वाले जिनको असाबी मिजाज की वजह से शुगर है, तो उनके लिए ये बहुत ही मुजरब चीज़ है। वो इस फल को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह उनके जिस्म में जितनी भी तरी है जिसकी वजह से उन्हें शुगर की प्रॉब्लम है, वो इंशाअल्लाह इस तुरशी की वजह से ख़त्म हो जाएगी। वो चंद दिन इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो उनको भरपूर इससे फ़ायदे जो है हासिल होंगे। और इसके अलावा जिन जो दोस्तों के जिस्म में विटामिन सी की कमी है, तो ये विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए जो है बहुत ही कारआमद फल है और इसे इस्तेमाल करके वो अपने जिस्म में विटामिन सी की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। तो विटामिन सी की कमी से बेशुमार बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे बालों का झड़ना और उसके अलावा जो है आँखें बेरौनक होना या दिल के अमराज जो है जन्म लेते हैं, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये इस्तेमाल करके अपने जिस्म में इसको तो विटामिन सी की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है शुगर के मरीज़ वो इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है जिन दोस्तों के जिस्म में गर्मी की मिक़दार बड़ी रहती है, यानी कि उनके मैदा और मसाना में गर्मी का मसला रहता है, तो वो भी इस फल को इस्तेमाल करके मैदे और मसाना की गर्मी से महफूज रह सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इसके फ़ायदे और इसके नुकसानात जो हमने आपके साथ शेयर किए। तो इसे आप इस्तेमाल करें ताकि इस्तेमाल करके आप अपनी बीमारियों का इलाज खुद कर सकें। हमारी कोशिश यही होती है कि जो है आपको ऐसी जो ग़िज़ाएँ बताई जाएं जिनको इस्तेमाल करके आप अपना इलाज घर में ही खुद कर सकें। हमारी अव्वलीन ये तरजीह होती है कि हमारे नाज़रीन जो हैं वो अपना इलाज बजाय दुआ के इस्तेमाल करने से वो जो है ग़िज़ाई तौर पर अपना इलाज करके तो ख़ुद अपनी बीमारियों का इलाज कर सकें। तो अगर किसी दोस्त को ज़्यादा मसला बनता है किसी इस फल के खाने की वजह से, कोई यानी कि उनको एलर्जी का मसला बनता है या कोई और इसके अलावा कोई बीमारी जो है उनकी जो है बढ़ती है, तो वो इसको इस्तेमाल ना करें। क्यों ना कि अगर आपको एक चीज़ जो है मुवाफ़क़ नहीं आ रही तो वो आपकी सेहत के लिए नहीं फ़ायदेमंद, उसे छोड़ देना चाहिए, ना कि हम उसके फ़ायदे की वजह से उसे इस्तेमाल की जाए। तो क्यों ना कि वही चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। तो जो हमारे चैनल पर नए आने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन वाले बटन को भी दबा लें ताकि उन तक हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।